राधे राधे दर्शकों। सुधा सुबह में जल्दी जल्दी लाल साड़ी हल्का सा मेकअप करके बरामदे में आते हुए सासू माँ से बोली, मम्मी जी मैंने दोपहर का खाना बना दिया है, नाश्ते के बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ और मैं शाम की चाय से पहले आ जाऊँगा। अंकुश आएगा तो उसके लिए भी खाना किचन में ही है, अगर आप दे सकें तो ठीक है, नहीं तो अंकुश को बोल देना कि खाना निकाल कर खा ले। मैं 4 बजे से पहले घर वापस आ जाऊंगी। इतना कहते हुए सुधा जल्दी जल्दी में किटी पार्टी में चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सहेलियां उसका ही इंतजार कर रही थी। कुछ सहेलियों ने कहा कि सुधा तू तो घर में इतना बिजी रहती है कि किटी पार्टी में कभी टाइम से नहीं पहुंचती। सुधा ने कहा, यार मेरा बेटा भी है, उसे भी ध्यान रखना पड़ता है ना। वैसे भी मैं उसे छोड़कर आई हूँ सासू माँ के ऊपर कि वही खाना निकाल के देंगी। कहने को तो मेरा बेटा 12 साल का है, लेकिन फिर भी इतने लाड प्यार से पला है कि खुद से उसे अपना काम करने की आदत नहीं है। तभी इस तरह से घर की बातें ख़त्म हुई तो पार्टी चालू हो गई। पार्टी में जितनी सारी औरतें थी सब लोगों ने अपने अपने पति की बुराई भलाई बहुत सारी बातें की, एंजॉय किया। जब सुधा की बारी आई तो सुधा ने कहा, देखो जी तुम सब लोग जो भी बात करो तो करो, लेकिन मैं तो अपने पति के बारे में कोई भी बुराई या मजाक नहीं कर सकती। मेरा पति बहुत ही ईमानदार इंसान है, क्योंकि जिसके ऊपर प्यार करो उसके ऊपर भरोसा करो। मैं अपने पति से दिल से प्यार करती हूँ और उनके ऊपर दिलो जान से भरोसा भी करती हूँ। तब उनमें से एक सहेली बोल उठी, अरे सुधा तू किस ज़माने में पड़ी हुई है, प्यार और भरोसा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तू आंखें बंद करके भरोसा करती रह जाए और तेरा पति कहीं और मज़े लेते रह जाए। इतना कहकर सारी सहेलियां ठहाके मारकर हंसने लगी। सुधा कहने लगी, मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। मैंने जो ये माथे में सिंदूर बिंदी मेकअप किया हुआ लाल साड़ी पहना है, ये मैं ऐसे शो के लिए पहन के नहीं घूम रही हूँ। जिस दिन मेरा पति किसी और का हो जाएगा तो मैं उसके नाम का श्रृंगार नहीं करूँगी और उस दिन मुझे आभास हो जाएगा कि वो मेरा नहीं किसी और का है। सुधा को इतना सीरियस देखकर बाकी की सहेलियां बात को पलटते हुए कहने लगी, एक दूसरे की तरफ नज़रों से बातें की और कहने लगी कि चलो चलो कुछ तो ड्रिंक वगैरह किया जाए। सुधा तो एकदम से सीरियस हो गई है अपने पति को लेकर। हाँ भाई, मानते हैं कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम इतने विश्वास में मत रहना। फिर से वही बात घुमाकर उन लोगों ने ज़ोर से हंसा और वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह नाश्ता सब करने लगी। सुधा किटी पार्टी से जब घर पर आई तो उसने देखा कि उसकी सास का चेहरा आज उदास पड़ा हुआ था। सुधा ने पूछा, मम्मी जी मैं तो अपने बताए हुए टाइम पर आ गई हूँ, फिर आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? सासू माँ ने कहा, नहीं सुधा मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। फिर सुधा ने पूछा, मम्मी जी अंकुश ने आपको परेशान किया क्या? फिर भी सासू माँ ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जी मैं जब आ रही थी तो मैंने विपिन को देखा। विपिन अपनी कार में से जा रहे थे, लेकिन उनको मैंने किसी लड़की के साथ देखा। यही मैं सोचते हुए आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि कोई ऑफिस की लड़की होगी, कुछ अर्जेंट काम होगा, इसीलिए अपने काम पर अपने साथ बिठा कर लेके जा रहे हैं। मैं भी ना मम्मी कितनी बुद्धू हूँ, यही सोचते हुए जल्दी जल्दी आई, लेकिन अंकुश ऐसे थोड़ी ना है। इतना कहकर सुधा अंदर जाने लगी। तभी सासू माँ ने आवाज़ दिया, सुधा ठहरो, तुम्हारी आंखों ने जो देखा वो कोई एक धोखा नहीं है, वो हकीकत है। इतना सुनकर सुधा के पैरों तले से जमीन सरक गई। उसने कहा, मम्मी आप क्या बातें कर रही हो? हकीकत है मतलब वो लड़की विपिन के साथ जो थी वो कौन है? सुधा के सासू माँ ने कहा, वो लड़की उसकी दूसरी पत्नी है। सुधा को तो जैसे चक्कर सा मारने लगा।
वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, फिर भी उसने अपने आप को संभाल कर वहीं बैठ गई और कहने लगी, मम्मी आप मजाक भी अच्छा कर लेती हैं। देखिए ना, बिपिन की पत्नी मैं हूँ, उनका 12 साल का बेटा है, फिर ऐसा बिपिन क्यों करेंगे? क्या कमी है बिपिन को घर में? सासू माँ ने कहा, मुझे कल ही पता चला, तुम मेरी बात पर भरोसा करो, पागलों की तरह बिहेवियर मत करो सुधा। तुम्हारे पति ने दूसरी शादी कर ली है। अब तो सुधा का दिल बैठा जा रहा था। उसे यकीन हो गया कि मेरी सासू माँ कोई मजाक नहीं कर रही है, वो सच बोल रही है। तभी उसने कहा कि मम्मी जी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने मुझे इतना बड़ा सच छुपाया? आपको पता था कि आपके बेटे ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन आपने मुझसे क्यों नहीं बताया? सासू माँ कहने लगी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि देख, इस टाइम पर बिपिन ऑफिस जाने के लिए हफ्ते 2 हफ्ते घर पर नहीं आता, ऑफिस में काम बोलकर रुक जाता है। लेकिन तू मुझे खुद ही बोल रही थी कि नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं है, मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं हम सबके भले के लिए। बेटा, तुम्हें तो अपने पति के भरोसे पर नाज था, फिर मैं भला कैसे तुम्हें अपने बेटे के प्रति उकसा सकती थी। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, आजकल के मर्दों को चेहरे और खूबसूरती से ज़्यादा प्यार होता है, इसीलिए ते ना जाने किस औरत के चेहरे पर वो मर मिटा और उसके साथ शादी कर ली। बेटा, मुझे कल ही पता चला है, नहीं तो मैं तुझसे छुपा कर क्यों रखती। इतनी बात सुनकर अब तो सुधा बिल्कुल शौक में आ गई। उसने कहा, माँ जी, क्या बिपिन चेहरे और शरीर से ही प्यार करते थे आज तक मुझे? माना कि मैं सज सवर कर नहीं रहती थी घर में, क्योंकि अब हमारी शादी को 15 साल हो चुके थे। मेरे पास घर गृहस्थी के काम में उलझने के अलावा सजने संवरने का टाइम नहीं था। तो क्या बिपिन को मेरे साथ ऐसा करना चाहिए? मैंने बिपिन की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर बिपिन ने मुझे धोखा दिया। इतना कहकर सुधा अपने कमरे में चली जाती है। सुधा कुछ टाइम के बाद जब कमरे से निकलती है तो उसका चेहरा बहुत ही बदला हुआ रहता है। उसने हाथों की चूड़ियाँ, गले का मंगलसूत्र, कान की बाली, माथे की बिंद्री, मांग का सिंदूर सब कुछ निकाल दिया था। अब वो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी कोई विधवा औरत निकली है। तभी सासू माँ ने कहा, बेटा, ये तूने क्या रूप बना लिया? तेरा पति मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है। सुधा ने कहा, माँ, अब मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं सुहागन नहीं हूँ। मेरे सिंदूर का बंटवारा हो चुका है, मेरा सिंदूर मेरे मांग से छीन लिया गया है, इसीलिए मैं अब किसी के नाम के सिंदूर पहनने के लायक नहीं हूँ। सिंदूर जब तक मेरा था तो मेरी मांग में था, अब बिपिन ने किसी और को दे दिया है। इतना कहकर वो रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, माँ जी, यदि आप मुझे नहीं चाहती कि मैं आपके घर में रहूं, तो मैं ये घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। ये सारी बातें सुधा के ससुर जी सुन रहे थे। तभी वो बीच में बोल पड़े, नहीं सुधा बिटिया। सुधा ने अचानक से अपने ससुर की तरफ देखा। उनके ससुर ने पहली बार नाम से पुकारा था। ससुर शायद बात को समझ गए थे। तभी उन्होंने कहा, हाँ सुधा, क्योंकि आज से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो, और बेटी को तो नाम से ही पुकारा जाता है। यदि इस घर से कोई जाएगा तो वो है बिपिन। ये तुम्हारा घर है, तुम इस घर में अपनी मर्जी से जियोगी। अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए ससुर जी ने इस तरह से कहा। तभी सुधा की सास भी कहने लगी, हाँ बेटा, हाँ सुधा, तुम्हारा 12 साल का बेटा है, तुम उसका इसी घर में परवरिश करोगी, तुम घर से कहीं नहीं जाओगी और मेरी बेटी बनकर रहोगी। सुधा अपनी सास से लिपटकर रोने लगती है। तभी उसका फोन आता है। उसकी एक सहेली बोलती है, अरे सुधा, मैं तुझसे बात करना चाहती थी सुबह से, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं तुझसे कैसे बताऊं। सुधा समझ गई कि ये बस वही बात करने वाली है। उसने कहा, हाँ हाँ कविता, क्या बात है, बता ना, ऐसी कौन सी ज़रूरी बात हो गई जो तू सुबह से करना चाहती थी लेकिन तेरी हिम्मत नहीं हुई।
उसने कहा कि तेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, क्या तुझे पता है? अरे तू तो बड़ी रौब जमा रही थी कि मेरे पति, मेरा श्रृंगार, मेरा सुहाग, लेकिन तूने कभी अपने पति पर ध्यान दिया? ना जाने कब से तेरे पति का रोमांस चल रहा था और तू अब मुझे झूठा साबित नहीं कर सकती, क्योंकि जिस लड़की से तेरे पति ने शादी किया है वो कोई दूर की मेरी रिश्तेदार है और उससे मेरी बात हुई है तो उसने फ़ोटो के साथ मुझे सबूत भी भेजा है। तू तो किटी पार्टी में ऐसे बोल रही थी कि जैसे तेरा पति तेरे पल्लू से बंधा हुआ हो। इसीलिए हम सब कह रहे थे कि प्यार और भरोसा, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तू अपने पति से प्यार करती है, साथ साथ आंखें बंद करके भरोसा भी करती है। अगर आज तूने अपने पति पर भरोसा की जगह उसका ध्यान दिया होता, खुद को देखा होता, तो तेरे ये दिन नहीं आते। तूने कभी खुद को देखा है? तेरी शादी को 15 साल हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तू 40 साल पहले तेरी शादी हो चुकी है। तूने कभी अपने आप को सच संवर कर आईने के सामने देखा कि तू आज भी सुंदर लगती है कि नहीं? तू हमेशा साड़ी ऐसे बांधे रखती है जैसे कोई काम वाली बाई तेरे घर में रहती हो। भला तेरे में कुछ ऐसा दिखने लायक बचा ही कहाँ कि जो तुझे विपिन देखे? इसीलिए तो उसने बाहर एक सुंदर लड़की से शादी कर लिया है। और तू एक बात और समझ ले, अब उस लड़की से तेरे पति का पीछा छुड़ाना मुश्किल है, क्योंकि वो लड़की बहुत ही चालाक और समझदार है। देखने में तो बहुत खूबसूरत है, तू उसके सामने कुछ भी नहीं है। स्पीकर खुला हुआ था। कविता इस तरह से ताने मारे जा रही थी। सुधा उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। तभी सुधा की सास ने फ़ोन लेकर कहा, अरे कविता बेटा, तुम तो सुधा की सहेली हो। तुम्हारे जैसे सहेली अगर हो तो दुश्मन की कोई ज़रूरत ही नहीं। तुम उसे समझाने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए फ़ोन की हो, या अपनी सहेली सुधा के जले में नमक लगाने के लिए। खैर कोई बात नहीं कविता बेटा, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम आपस में समझ लेंगे। तुमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर सुधा की सास ने फ़ोन कट कर दिया और सुधा के पास फिर आकर उसकी आंसू को पोंछते हुए कहने लगी, सुधा तुम इस तरह से टूट जाओगी तो तुमको आगे की ज़िंदगी बहुत बोझ बन जाएगी। तुम्हें खुद को संभालना है और हम दोनों सास ससुर यानी कि माता पिता तुम्हारे साथ हैं। तुम हिम्मत से काम लो। सुधा की सास सुधा को समझा ही रही थी, तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर विपिन खड़ा था। ससुर की भी नज़र पड़ती है। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर बोला, विपिन खबरदार अगर दरवाजे के अंदर कदम रखा तो। विपिन चौंककर वहीं खड़ा हो जाता है। तभी विपिन कहता है, क्या हुआ पापा? विपिन के पापा कहते हैं, मुझसे पूछ रहा है नालायक, क्या हुआ? तुमने तो समाज में कहीं जीने के लायक मुझे नहीं छोड़ा। क्या कमी थी मेरे घर में जो तूने इस तरह से कलंकित किया है मुझे? मैंने तेरी शादी कर दिया था, तुझे भगवान ने एक बेटा भी दिया, चांद सी बहू घर पे, और तू वहाँ बाहर गुलछर्रे उड़ा रहा है। तूने दूसरी शादी कर ली है। विपिन ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। तभी विपिन के पापा ने कहा, गुनाह नहीं किया, बहुत बड़ा पाप किया है। अब तू इस घर में कभी नहीं आएगी। ये घर तेरा नहीं, ये घर आज से सुधा का है। इस घर में जिसे चाहेगी सुधा वही आएगा। विपिन कहने लगा, देखो पापा जी, ये घर मेरा है और आप ऐसा इस तरह से मुझे घर में अंदर आने से नहीं रोक सकते। सुधा की सास ने भी जोर से चिल्लाकर कहा, तेरा ये घर में कोई हक नहीं है। तूने अपने मनमानी करके हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब तू इस घर का बेटा होने का भी हक खो चुका है। इस घर में जो चाहेगा वही रहेगा। ये सब सुधा की मर्जी से होगा। इस तरह से अपने माता पिता की बातें सुनकर विपिन सुधा की तरफ देखा। सुधा गुस्से और क्रोध से दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। विपिन को समझ में आ गया कि सुधा भी अब मुझसे नाराज़ हो गई है। उसे भी सब पता चल चुका है, नफरत करने लगी है।
तब उसने कहा कि तुम देख लेना, आज जो तुमने मेरे माता पिता को मेरे खिलाफ भड़काया है, एक दिन तुम खुद ही रोओगी। मेरे माता पिता मुझसे ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाएंगे। मैं इनका इकलौता बेटा जो ठहरा, और मैं इस घर में एक दिन ज़रूर आऊँगा और अपने बेटे को लेके जाऊँगा, या कि मैं अपनी पत्नी को इस घर में लेकर आऊँगा। फिर तुम क्या करोगी? आज तो तुम बहुत ज़्यादा अकड़ रही हो। मैं अपने इस बेटे को भी यहाँ से लेकर जाऊँगा। इस तरह से धमकी देने लगा और चल दिया। तभी पीछे से तेज से गुर्राने की आवाज़ आती है। मिस्टर बिपिन, आपने अगर मेरे बेटे का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बेटा मेरा है और मेरे साथ ही रहेगा। अगर आपने मेरे बेटे के नज़दीक भी आने की कोशिश की तो मैं आपका और आपकी उस नई पत्नी का ऐसा बुरा हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी तमाशा। इस तरह से उंगली घुमा घुमा कर सुधा अपने पति को चेतावनी दे ही रही थी। तभी विपिन रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा कैसे हो गया? बेटा तो बाप का होता है। मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाऊँगा। मैं बहुत जल्द वापिस आऊँगा। और फिर से उसने पीछे मुड़कर कदम बढ़ाया था। तभी अंकुश ने जोर कर से चिल्लाकर बोला, विपिन तिवारी, आप ये मत भूलो कि आप जैसे अय्याश इंसान का ना कोई बेटा होता, ना कोई पत्नी, ना कोई माँ, ना कोई बाप। मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ का बेटा हूँ। आज से आप मेरे बारे में सब कुछ भूल जाना कि आपका कोई बेटा भी था। अपने बेटे से इस तरह से ऊंची आवाज़ में बात सुनकर विपिन के तो जैसे होश ही उड़ गए हों। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे इस तरह से अपने बेटे से कभी उम्मीद नहीं थी कि जो बेटा उसकी बातों पर उसके आगे पीछे दौड़ता था पापा पापा करके, उसके इस किए हुए कर्म की वजह से आज उसका बेटा उसे उंगली दिखाकर ऊंची आवाज़ में इस तरह से दोषी ठहराएगा। आखिर विपिन करता भी क्या, जब सब उसके खिलाफ हो गए थे। विपिन अपना सर झुकाए वहाँ से चला गया। सुधा दौड़ कर जाती है और अपने बेटे को गले लगाकर खूब रोती है और कहती है, आज चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरा बेटा मेरे जीवन में है। मैं अपने बेटे के साथ अपने इस जीवन को गुजार लूँगी। बाकी मेरे जीवन में ऐसे इंसानों के लिए अब कोई जगह नहीं है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने अनमोल विचार ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।